उसमें मैंने बकायदा आर्टिकल्स दिखाए हैं, कितनी मिसालें दी हैं कि कितनी ही ऐसी चीजें हैं कि क्वांटम फील्ड की स्टडी की वजह से वो रिवर्स बैक हो गई हैं। जो एम्पिरिसिज्म उस बुनियाद पर चल रहा था कि जब तक हम किसी चीज को टच नहीं कर लेंगे, ऑब्जर्व नहीं कर लेंगे, लेबोरेटरी में रख नहीं लेंगे, हम उसको सच नहीं मानेंगे। साइंस क्वांटम लेवल पर जाकर उसको रोल बैक कर जाता है। और यही चीज स्टीफन हॉकिंग ने क्वार्क्स डिस्कस करते हुए अपनी किताब ग्रैंड डिजाइन के अंदर कहा था कि अगर हम क्वार्क्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते और हम उसको अजम्पशंस की बुनियाद पर मानकर नहीं चलेंगे कि ऐसा हो सकता है, हम इस फील्ड को आगे नहीं लेके जा सकते। क्योंकि वो स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के ऊपर स्टीफन हॉकिंग काम कर रहा था, उसमें क्वांटम फील्ड की जरूरत पड़ती है। उसने वहां जाकर माना इस चीज को कि जनाब ये काम खराब हो जाएगा। नितेश भाई, अगर आज साइंस इन हकीकतों को मान रही है कि वो सिमेट्रिक लॉज या वो फिजिकल लॉज, फिजिकल फिनोमेना जो आमतौर पर हमें नॉर्मल दिखाई देता है रूटीन के अंदर, वो कहीं ब्रेक होता है और उस ब्रेक को, उस वायलेशन को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसी को मेरा भाई थियोलॉजी के अंदर मेरेकल कहते हैं। तो आज भी वो चीजें हो रही हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आज कोई नबी नहीं है, आज नेचर आपको बता रही है। और उसकी वजह पता क्या है? उसकी दलील भी कुरान के अंदर है। अल्लाह ने कुरान में कहा था, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम, अनकरीब हम इनको मिरेकल्स दिखाएंगे। फिल आफाकी, हेवेंस के ऊपर, कॉस्मोस के अंदर, वफिल अनफुसी, और क्वांटम लेवल, इनके अंदर लेवल के ऊपर, अनफुस इनके जर्रों के अंदर, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक कि इनको यकीन आ जाएगा कि यह भी अल्लाह की तरफ से मिरेकल है। ये कुरान ने कहा था। और यहां जो टर्म इस्तेमाल हुई है, वर्ड इस्तेमाल हुआ है, सीगा, उसको कहते हैं सनुरीहिम। सनुरीहिम, उसका मतलब क्या है? अरबी जुबान में सीन जहां पर फेल मुजारे के शुरू में आता है, उसका मतलब होता है सूनर, इन द फ्यूचर। तो कुरान खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा था, बल्कि इसकी प्रोफेसी कर रहा था, इसको प्रिडिक्ट कर रहा था कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं साइंस के अंदर या इंसानी नॉलेज के अंदर कि जो चीजें इसको प्रूव करेंगी। और ये कुरान के अंदर था। ठीक है मेरा भाई? तो इसलिए दो तरह से मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट नहीं है तो मिरेकल्स क्यों नहीं हो रहे। नंबर दो, अगर आप डिमांड करते हैं तो साइंस आपको उसकी ग्राउंड फ्राहम करती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल फिजिकल लॉज की, सिमेट्रिक लॉज की रूटीन से वायलेट होती हैं, चीजें जिनको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, आपने कहा कि मैं मेरिकल और इसमें ये अंतर वंतर, तो जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज समझ के ही यहाँ हूँ। और मेरे सुनने के तरीका से शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं सुनने में इंटरेस्टेड होता हूँ कि आप लोग क्या जवाब देते हैं, ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो। और अगर हर चीज पता ही होता तो मैं यहाँ होता क्यों, है ना? मैंने आपको ये गिला नहीं किया। मैं माजरत चाहता हूं, मैं माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैंने ये गिला नहीं किया था कि आपको क्यों नहीं पता। मैंने पता आपकी किस बात पे, आपने कहा था मुझे चुप करवा दिया। उस पर मुझे नहीं ये नहीं। हुआ कि भाई आपके साथ तो बड़ा फ्रेंडली माहौल में बात हो रही थी, आप खुद माइक म्यूट करते हैं जो कि अच्छी बात है। तो हमने तो आपको रोका नहीं, आपको चुप तो नहीं करवाया। तो आप ये क्यों कहा? तब मैंने आपको कहा कि नितेश भाई, आप मैं कह रहे हो चुप करवा दिया, जबकि आपको बेसिक नहीं पता थी, तो हमें बतानी तो थी। या तो आप उसको डिफर करो, रिजेक्ट कर दो, जो कैसर भाई ने बात रखी है, जो मैं रख रहा हूँ, या सैम भाई ने रखी है, उसको रिजेक्ट कर दो। नहीं कर सके तो फिर ये चुप तो मत कहो ना कि हमने आपको चुप करवा दिया या माइक चुप म्यूट कर के दिया। जगह चुप के जगह मैं ये बोलूंगा कि आपने रोक दिया बीच में। मैं एक्चुअली पूरा वहां पे करने वाला था कि मिरेकल या मैजिक प्रोफेट मोहम्मद के टाइम में हुआ और उन पे भी हुआ था, तो ये लोग भी करते, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है। एक आखिरी मैं पूछ लूं, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा, फिर मैं आप लोगों से जुड़ूंगा, क्योंकि है ना, ये मैं अभी के लिए ये पूछ रहा हूँ कि फिर अभी के समय में क्या जरूरत है इन बुक्स को फॉलो करने का। मैं इन बुक्स में सभी को ले रहा हूँ। किन के मतलब ये जो अभी बुक्स को ये देखो हाँ, मेरी जो बात। भी रिलीजियस, जो भी स्क्रिप्चर्स है हाँ, हमारे, चाहे वेदास, पुराना, कुरान, बाइबल, ये क्यों मैं क्यों फॉलो करूं? देखो आप एक पार्ट को पकड़ के बाकी सबको नलिफाई कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक खास चीज होती है जो उस टाइम के लिए है। मिसाल के तौर पर कुरान की सूरत है, सूरह अबू लहब, सूरह अबी लहब जो है, वो एक पर्टिकुलर शख्स के लिए थी, उसमें नाम है उसका। ठीक है। सूरह अल काफिरून अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के एतबार से सब लोगों के लिए थी, उस वक्त के लोगों के लिए, मगर उसकी जरूरत हर वक्त पड़ सकती है। ये जरूरी तो नहीं है कि एक पोर्शन जो है अगर आज के दौर के अंदर आपको इररेलेवेंट लग रहा है तो उससे हम पूरे के पूरे सिस्टम को इररेलेवेंट कर दें। ऐसा नहीं होता, नंबर वन। और नंबर दो, ये चीज है कि उसके अंदर कुछ हिडन लेसन होते हैं जो आज की सोसाइटी में नीड, उसकी जरूरत हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपको पता है साइंस जो है वो अब ये मान चुकी है कि आप जियोसेंट्रिक हैं, राइट कि नहीं? क्या कहा, एक बार फिर से कहें आप? साइंस ये मान चुकी है कि आप जियोसेंट्रिक हैं, ये राइट?
ये वर्ड मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी मिसाल से आपको समझाते हैं। जमीन गोल है। हाँ। अच्छा, जमीन गोल है, मगर साइंस में आज भी पढ़ाया जाता है कि फ्लैट लोग कुछ मानते थे। हाँ। ऐसे ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। आज सॉरी, जियोसेंट्रिक जो हेलियोसेंट्रिक, सॉरी मैं उसको गलत कर गया हूं। जैसे जमीन चलती, जियोस्फेरिकल आप बोलना चाह रहे थे, जियोस्फेरिकल। मैं स्फेरिकल कह लें, ये मैं हेलियोसेंट्रिक बोलना चाहिए, जियोसेंट्रिक मैं असल में उस एग्जांपल को रिवर्स करना चाह, मिसाल के तौर पर यूं समझ लें, मैंने इसलिए जमीन चपटी की मिसाल दे दी। आज साइंस की किताबों के अंदर ये पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री के अंदर एक हिस्ट्री के तौर पर कि जमीन चपटी मानने वाले लोग मौजूद थे। हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, साइंटिफिक हाँ हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है। ये मुझे पता है, ये हाँ मैं जानता हूँ। तो क्यों उसको निकाल बाहर नहीं करते, पढ़ाना क्यों छोड़ नहीं देते, उस चैप्टर को क्लोज क्यों नहीं करते, हालांकि तब वो तो हिस्ट्री इररिलेवेंट। बंद करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि आपको रिकॉर्ड सेट करना होता है, आपको हिस्टोरिक रिकॉर्ड जो है उसको सेट करना है। ठीक है। इसी तरह जियोसेंट्रिक मॉडल पेश किया गया था, जिसके मुकाबले में हेलियोसेंट्रिक मॉडल आया। इस तरह के और चीजें जमीन के बारे में आई, ग्रेविटी के बारे में बहुत सी चीजें जो चेंज हुई। कैसर भाई ने तो इसके ऊपर डिटेल रखी हुई है कि जिस तरह साइंस चेंज हुई है, उनके तो प्रोग्राम्स पड़े भरे पड़े हुए हैं। मैं तो इस टॉपिक में उनके सामने बोलता हुआ अच्छा भी नहीं लगता, माशाल्लाह, वो जितना अल्लाह ताला ने उनको नॉलेज दिया। मगर बताने का मकसद ये है कि किसी चीज का आज के दौर में आपको इररेलेवेंट होना लगता है, मगर वो चीजें, उससे बहुत सी ऐसी चीजें निकल सकती हैं जो समझ आ सकती हैं इंसान को, कि इंसान पिछले जमाने में कैसे सोचता था या कैसे चीजें होती थी। मेरा सवाल आमिर भाई थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के समय काफी में टाइम हो इन गया, बुक्स। काफी टाइम हो गया आपका, ठीक है, मेरे ख्याल से मैं ऐसा नीतीश करते भाई, हैं। नीतीश हाँ भाई ठीक जी। है, फिर इजाजत लेते हैं, और काफी अच्छा लगा आप लोगों ने टाइम दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छे से टाइम मिले, चाहे यहाँ या कहीं और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मुझे बस आंसर्स चाहिए। असल में आप बात पता क्या है, वो उस ठीक है, तरह का जो जो डिटेल आप चाह रहे हैं ना, वो पर्सनल में भी बात हो सकती है। लाइव स्ट्रीम के अंदर बहुत लोग पीछे बैठे हैं, और ये मैं स्ट्रीम वहाँ सैम भाई उसके लिए की भी है। तैयार हूँ। हाँ, ठीक है, आप फिर सैम भाई से रब्ता कर लें इंस्टाग्राम पे, या मेरे साथ कर लीजिएगा अगर आप मुझसे जी। बात करना चाह रहे हैं। हाँ, इंस्टा मेरे एक्चुअली मैं यूज डिस्क्रिप्शन नहीं में आपको करता। लिंक्स मिल जाएंगे। हाँ ठीक है। जी। फेसबुक पे कर लीजिएगा, इंस्टा नहीं है तो फेसबुक तो सबके पास हाँ होती है, हाँ। फेसबुक। हाँ हाँ मैं वहाँ कर ठीक। लूंगा। चलिए, हाँ, मैं फेसबुक पे बाकी रब्ता लोगों का कर भी लीजिए समय आप। शायद ले रहा हूँ। मैं बाकी लोगों का भी समय ले रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर बात ठीक है, करते हैं आपसे, राब्ता होती रहेगी, ठीक है। रितेश भाई बहुत धन्यवाद, थैंक बहुत यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। इररेलेवेंट नहीं था वो, जो जवाब मैं दे रहा, जो मैं बात कर रहा था, वो इररेलेवेंट तो तब होती ना कि जब मैं उसको कवर ना करता। मैंने तो उस पर बात की है कि आपको बज़ाहिर लग रहा होता है इस जी चीज की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा होता है, मगर उस चीज की जरूरत होती है, आपको नहीं है, किसी और को है। मिसाल के तौर पे कुरान, यानी एक 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 डिश आपके पास पड़ी हुई है, उसके अंदर मुख्तलिफ खाने, किस्म के खाने पड़े हुए हैं ना, एक ट्रे है मुख्तलिफ किस्म के खाने। अब आपको एक चीज पसंद है, दैट डजंट मीन कि कोई दूसरा उसको नहीं खा सकता, दूसरा खाएगा, अपनी अपने पसंद की बात है। एग्जैक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आमिर भाई। हमारे सीकर भाई ज्वाइन हुए थे कुछ टाइम पहले स्टार्टिंग में, अभी फिर से वो ज्वाइन हुए, थोड़ा उनको वेट करा थे। 31 भाई है यहाँ पर। जी जी जी। जी 31 कैसर भाई, भाई आप, कैसे हैं आप? कैसर भाई आप हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। चलो, जी जी मैं हाजिर जी हाजिर से। जी वालेकुम सलाम। ये थिस भाई सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कह रहे हैं। भाईजान, आवाज आ रही है? जी जी आ रही जी है। जी। मैं ना ऐसे ही लेटा हुआ था, तो क्या है, शॉर्ट वीडियोस ऊपर नीचे कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने ना एक बड़े ही फेमस मौलाना साहब का बयान सुना, शायद तारिक जमील अमील ऐसे कुछ नाम है। भैया तो मैंने भैया उनका बयान भैया सुना। भैया भैया वहाँ भैया जी भैया, आपको जी। पता है मुद्दा क्या चल रहा है? आप लेटे थे, शॉर्ट्स देख रहे थे, उससे हमारा क्या लेना देना? सर सुने तो नहीं बात तो सुने, नहीं सुने। ना सुने, क्या मतलब कथा चल रही है यहाँ, क्या अरे है? उसमें तो भाई भैया मौलाना ये साहब। भैया बस स्टॉप है या नाई की दुकान है, बताए ना। बस लिंक क्लिक किए, मैं बैठा था, शॉर्ट देख रहा था, फलां ये कह रहा था। ओ भाई मुद्दा पे आए। आप एथिज्म पे बात करना चाहते हैं, कैसर भाई यहाँ मौजूद हैं, आप उनके साथ बात करें। मादरत चाहता हूँ सैम भाई, मुझे इनको साइड पे करना पड़ा, ठीक है, जी जी। क्योंकि ये अपनी कथा सुनाने शुरू हो गए थे कि जी मैं शॉर्ट देख रहा था, तारिक मीर साहब ने क्या कहा। भैया आप देखें अकेले में बैठ के, हमें क्या लेना देना। एथिज्म पे बात करें, इनको लेते हैं अगर ये करना चाहते हैं तो। जी एथिस भाई।
अच्छा सर, ये मैं सीधा सा सवाल पूछता हूँ। एज अ एथिस्ट, एज अ नास्तिक, मैं नास्तिक हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी धर्म से। आप तो मैं एक मिनट, एक सवाल है मेरा। आप कह रहे हैं मैं नास्तिक हूं, तो आप पहले क्या सनातन थे? अरे ऐसी तैसी कराए सनातन यार, माँ की आंख। वो मैं क्या वो बोल तो रहा हूँ हम कि भी करेंगे आपके साथ नहीं नहीं मिलके उसकी नहीं, एथिस्ट भाई, एथिस्ट भाई सुनिए हाँ, सुनिए सुनिए, ऐसे अल्फाज यूज मत करिए यहाँ पर। हम आपसे सीधा सिंपल सवाल कर रहे हैं भाई, हमें जानना भी चाहिए ना आपके पेरेंट्स कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। आप मैं ना एथिस्ट है वो ठीक है, बचपन से तो नहीं है। बचपन से हूँ, मुझे पता ही नहीं है माँ बाप कौन है, बस हो सही गया है। टाइम पास, होंगे बड़े। ठीक, अच्छा, जा सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। जी आप क्या हर बात तो चले गए? क्या हुआ? नहीं, वो कह रहे मेरे माँ बाप का मुझे पता नहीं है। कैसर भाई वैल्यू करते हैं ये? कुछ बात कीजिए। अच्छा, नहीं वो कुछ सवाल, चले मैं चले गए, दैट्स नहीं, फाइन, अगर आप ठीक कुछ हो गया। पूछना चाह रहे हैं सैम भाई, मैं माजरत चाहता हूँ। एथियस भाई जी बात कर रहे जी हैं। जी सर मेरी बात तो सुने ना। देखिए, आपके पास इतना अच्छा मौका है, एक एथिस्ट को आप चाहे तो मुस्लिम बना सकते हैं। अच्छा, गेट टू द पॉइंट सर, ये हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। रब चाहता है आप सवाल ऑफकोर्स पूछिए। ऑफकोर्स, तो मेरी बात सुनिए। मैं ना सुनाइए। आपके जन्नत से बड़ा फैसिनेट हो गया हूँ जब हम्म, मैं जन्नत के हम्म बयानात सुन रहा था। ये फजूल फजूल टाइम वेस्ट है। गेट आउट, सॉरी, टाइम वेस्ट नहीं। ये पता क्या बात, वो तारिक मीर साहब ये कह रहे हैं, वो ओ भाई कहता है जी आप मुझे एथियस्ट को कर लें। जिस बंदे को, कैसर भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं चाह रहा था कोई इंटेलेक्चुअल बंदा होगा। एथियस्ट अगर इस लेवल तक गिर गए हैं कि इस किस्म के बंदों ने एथियस्ट अपना नाम रख लिया हुआ है, इस तरह के आईक्यू लेवल पे, हम्म तो बड़े फिर दुख की बात है। फिर सुलह ही कर लेनी चाहिए। कैसर भाई वो मिसाल है ना जी। फिर फिर तो सुलह ही कर। देखिए मैं रिवर्स साइकोलॉजी पे यकीन रखता हूँ ना, तो इस तरह की जुगतें जगतें जो होती हैं वो वो अच्छी होती हैं। वैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो सुनने वाले होते हैं, तो उनके दिल में भी होता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन अच्छा हो सकता है। सो देयर इज अ वे यू कैन एड्रेस, यू कैन डील विद इट। और इन लोगों की ना वो जो शैलोनेस है, जो गहराई का आदम है, वो सामने आ जाता है। बहरहाल आप नेक्स्ट कॉलर को लीजिए। इन्होंने, मैं माजरत चाहता हूँ, सैम भाई की स्ट्रीम है तो मैंने वो निकाल दिया। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे पता है सैम भाई नहीं नहीं, बड़े आप मीठे हैं, कैसर भाई भी मीठे हैं। तो उसने आके पता क्या कहना था जी, वो तारिक जमील साहब ने कहा हूरों का कद इतना हो, ये भाई कहाँ लिखा है? वो तो तारिक जमील साहब से तो हाँ हम भी पूछते पूछते बाल सफेद हो गए हैं हमारे, हैं जी, कि बता दें। तो तारिक जमील साहब का क्या है, वो बड़े मीठे मीठे हैं, उनको हम्म, अल्लाह ताला के हवाले कर दें जी। आगे चलते जी, हैं। लॉजिक वाले को लेते हैं आमिर भाई, कुछ लॉजिकल बात हाँ करेंगे ये शायद। हाँ, ये कैसर भाई से बात करें तो। Oh, hello sir, how are you everyone? जी गुड गुड ठीक सर, ठाक। आप कैसे हो? बढ़िया। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे ये बताइए कि इस धरती पे क्या अलग-अलग धर्म हैं, मजहब या पंथ हैं? हाँ या ठीक है, ना? आप उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप एक नॉन मुस्लिम है या सनातनी है या क्रिश्चियन नॉन है या मुस्लिम, कौन है? नॉन मुस्लिम। सनातन है आप? प्रकृति, नेचर लवर। नेचुरलिस्ट। सनातनी नहीं है आप? नहीं। ठीक है। मेरा सवाल था कि इस धरती पे अलग-अलग धर्म है, हाँ या ना? धर्म से क्या हाँ, मुराद है आपकी? रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध, ज्यूस वगैरह वगैरह। नहीं, ये हाँ ना का ये सवाल नहीं है। मैं आपको जवाब वो दे सकता हूँ जो ठीक जवाब है, अगर आप सुनना अच्छा चाहें चलो, तो। मोटा मोटे, अच्छा ठीक है। तो जैसे कुरान है, गीता है, महाभारत है और बाइबल है, ये भी तो धार्मिक किताबें हैं अलग अलग, हाँ या ना? अगेन ये हाँ या ना वाली बात नहीं है। आप जो जवाब ठीक है वो मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप सुनना चाहें। लाइफलाइन दे दें, कोई लाइफलाइन है? 50-50 या स्विप की क्वेश्चन जी। नहीं तो किताबें तो हैं कुरान के, तो आप भी कई सारे उदाहरण, वो एग्जाम्पल और रेफरेंसेस देते जा रहे हैं। हाँ, किताबें हैं, लेकिन हाँ ना वाली किताबें बात है ना? नहीं है। एक मिनट, जस्ट इसलिए मैं आपने आपसे हाँ कहता बोला, नहीं हूँ नहीं, कि मैं ज्यादा अगर आप लंबा नहीं कर रहा। सुनना अच्छा, चाहें तो मैं इन आपको दे सब, सकता हूँ। ये हाँ ना वाली बात जो है ना, ये नहीं अच्छा होती है। ठीक, तो अच्छा, इन्हीं सभी रिलीजन्स के अलग अलग पैगंबर रहे हैं? अगेन ये हाँ या ना वाली बात नहीं है। जो ठीक जवाब है वो मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो। अच्छा, इनकी लैंग्वेज अलग-अलग है, अलग-अलग धर्मों की, ये रिलीजन्स की? लॉजिक वाला भाई, ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये न्यूज नेशन पे चलेगा लाइव और कितने बजे चलेगा, ये बता दीजिएगा। नहीं, 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 नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या अलग-अलग धर्मों की इबादतगाह लॉजिक भाई, अलग-अलग हैं? हाँ या ना? लॉजिक भाई, लॉजिक भाई, लॉजिक भाई, अलग अलग लॉजिक भाई, सुनिए नहीं है। सुनिए। एक मिनट, राजा साहब को बोलने दो।
नहीं मैं हाँ जी, आपको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग यू नहीं, भाई, जस्ट अ मिनट, लेट हिम स्पीक मिस्टर राजा। आई विल लेट हिम भैया स्पीक। भैया मैं भैया अपने उनको लॉजिक भाई अपने पहिए को सर थोड़े जी, ब्रेक लगाएं, सैम भाई को बात करने जरा ब्रेक लगाएं थोड़ा जी। नहीं सैम नहीं भाई नहीं, एक मिनट राजा देखिए साहब, आप बोलिए सर, राजा साहब। यार लॉजिक भाई, ये सुनिए मैं जिस आपके लिए आसान कर रहा हूँ। हाँ हाँ जी मैं जी आपके लिए आसान कर रहा हूँ भाई। देखिए खैसर भाई ऑलरेडी आपको पूछे कि हाँ या ना में जवाब मैं नहीं दे सकता, आपको एक अच्छा जवाब चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। आप फिर हाँ या ना के ऊपर आ रहे हैं दूसरा सवाल कर कर। तो अब यहाँ पर ये सिर्फ हाँ लॉजिकली एक सिर्फ हाँ जी या ना नहीं है नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग से धर्म है उनमें ऐसा है वैसा है। तो भाई मैंने तो हाँ या ना मैं आपको जवाब ही नहीं दिया, तो आप मेरे नहीं बिहाफ पे क्यों अस्यूम कर रहे हैं कि मैंने नहीं, कहा कि अलग मैं अलग कह रहा हूँ कि अलग एग्जैक्ट अलग धर्म है कि नहीं, अलग अलग मुझसे कंट्रीज जवाब हैं कि नहीं है हाँ इस या ना मैं धरती आप पे। मुझसे ना पूछे, जो जवाब है मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन हाँ या ना मैं आपको नहीं दूंगा। मैं सर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है? बहुत कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं आपकी बातों में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, बात ये तो आपने पहले से प्रिजुडिस, आप तो प्रिजुडिस क्यों हो गए कि मैं आपको फंसाने जा रहा हूँ? प्री जज कहाँ कहाँ पे मैंने किया? मैंने तो जवाब ही नहीं दिया, तो प्रेजुडिस कहाँ नहीं से डिराइव कर लिया आपने? नहीं, आप तो कह रहे हैं कि मतलब कि आप तो कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें इस धरती पे अलग अलग कंट्री हैं, हाँ या ना? कंट्रीज, हाँ वो है। ठीक है। हाँ जी हैं। अच्छा, तो अलग अलग रिलीजन के इबादत गाह अलग अलग हैं या नहीं? अगर अलग अलग रिलीजन पे आप जवाब ठीक सुनना चाहें तो मैं दूंगा, अदरवाइज मैं कोई नहीं कह रहा कि अलग अलग उस तरह से हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं। मेरा मतलब है कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर अलग अलग होते हैं कि नहीं? हाँ, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद ये अलग अलग होते हैं हाँ, मैं भाई। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह जी से मैं कह रहा हूँ कि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वालों की लैंग्वेज अलग है, जैसे कि कुरान अरबी में है और जो मैं डिफरेंट रिलीजन की मैंने बात नहीं की है, लेकिन ओके, दुनिया में छोड़ बहुत से दीजिए। लोगों की लैंग्वेजेस अच्छा, अलग छोड़ अलग हैं। दीजिए। तो इसी तरह से क्या अलग अलग रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का स्वर्ग और जन्नत और पैराडाइज, क्या ये अलग अलग हैं या नहीं? मैंने अलग अलग रिलीजन की बात नहीं की है, देयरफॉर आपकी वैलिड जो प्रेमिस है ये वैलिड नहीं है क्वेश्चन की। क्योंकि कुरान में जन्नत का वर्णन है, हम्म। हिंदू किताबों में स्वर्ग का वर्णन यानी कि डिस्क्रिप्शन है, हाँ या ना? हाँ और यकीनन है। इसी तरह से बाइबल में भी पैराडाइज का जिक्र है, या हाँ या ना? जी है, बिल्कुल जनाब। यार तो यार मेरा सवाल इस ये तरह के है, कॉलर मुझे नहीं मिलते हाँ या ना वाले हाँ, मेरे तो पास। सर जी नहीं यार, लॉजिक वाला नाम ऐसे वैसे नहीं रख दिया। आप मेरा सवाल तो सुनिए कि क्या। नहीं ऑनेस्टली आपने 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 ऐसे वैसे रखा है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद ये चीज़ का एहसास दिलाऊंगा। बहरहाल कैरी अच्छा, ऑन कीजिए। मेरा सवाल कोई इररिलेवेंट और इलॉजिकल तो नहीं है? जी बिल्कुल हाँ लॉजिकल है। इसका नहीं, इसका भी हाँ इसलिए या ना में देना जवाब। अच्छा, मेरा हाँ जी, फाइनल सवाल इलॉजिकल इलॉजिकल इस तरह से है कि आपके नहीं, ज़हन में है कि मैंने पहले ये पूछना है फिर वो पूछना है, तो बेसिकली आपके ज़हन में ये है कि आपको वो प्रेमिस मिलती रहेगी जिस पे आप वैलिड क्वेश्चंस करते रहेंगे आगे, लेकिन मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि फिर आप रिलीजन्स अलग प्रीजुडिस हो गए, हो सकते अच्छा, मेरा सवाल मैंने तो सुनिए। वही आपसे वो आप खुद फैसले किए एक जा रहे हैं, तो वो सारी की सारी इनवैलिड प्रेमिस पे है, उसका कोई फ़ायदा, कोई नहीं, लॉजिकल नहीं। नहीं है ये। अच्छा जी सुनिए, नहीं अच्छा है ये। मेरा सवाल तो सुनिए कि क्या स्वर्ग, जन्नत और पैराडाइज क्या ये अलग-अलग जगह हैं, या कई कोई स्पेसेस हैं, या कोई अलग-अलग हैं या नहीं है? ये बताइए। नहीं मेरे मेरे ख़्याल में अलग-अलग नहीं है ये। ये सारे एक है? जी। थोड़ा दोबारा अब सोचिए। ये मिस्टर अब आप स्टैलोन, आप आप सोच के बताइए ज़रा। नहीं, नहीं 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 उनको नहीं, मेरे मुझसे अब उधर मुझसे रहे हैं, मुझसे अभी उधर ही रहे उन्होंने तो फिर कैसर कोशिश भाई। की थी तो हाँ, उन्होंने कोशिश की थी कि जब मैं आपसे हाँ या ना हाँ, पूछ रहा तो नहीं, ये नहीं, बीच में कूद पड़े, वो ठीक नहीं था। ठीक है? वो जब आपने उनसे कोशिश की ना उन्होंने बात करने की, आपने कहा नहीं, नहीं, नहीं अब आप उन्होंने। मुझसे बात करें। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा बताइए। था कि मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊँगा कि आपकी बातें क्यों इतनी इलॉजिकल हैं। 1 मिनट, नहीं, नहीं, आपने सारी की वो छोड़िए। सारी बातें देखिए, 1 हम मिनट, 1 म्यूट मिनट। करना अच्छा नहीं लगता ना, तो इस तरह से क फ़ोर्स ना करें हमें। आपने सारी की सारी प्रेमिस बिल्ड की थी कि मैं हाँ या ना का जवाब लेते-लेते मैं स्वर्ग पे चला जाऊँगा, और मैं आपको उस हर पॉइंट पे बता रहा था कि ये आप
हाँ या ना वाला मामला नहीं है। अब वो चूंकि आपके पास पीछे फाउंडेशन नहीं है, अब आपको हैरत हो रही है कि ये जन्नत सारी एक कैसे हो सकती है जहां जहां उसका कॉन्सेप्ट किया गया है। अगर तो आपको ये जवाब मिलता कि सारे रिलीजन्स भी अलग हैं, सारे किताबें भी अलग हैं, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर जन्नत का एक होना हैरत की बात थी। लेकिन मैंने कोई बात कही नहीं है। अब आपको आगे मुश्किल होगी कि अब अगला सवाल आप मुझसे क्या करें, बिकॉज अब आपके पास दो मुख्तलिफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हैं कि सारे रिलीजन्स का आपको नहीं पता मेरा व्यू क्या है, जन्नत के बारे में आपको मेरा व्यू पता चल गया है। दैट इज वाई आपकी जितनी भी ये सारी जो आपने बात की है, सारी की सारी इलॉजिकल की है आपने। जबरदस्त। अब मेरा सवाल है लॉजिक वाला। अब मेरा सवाल लेकिन है सर ये तो एक किताबों मिनट, लॉजिक वाला, हाँ लॉजिक वाला, बोलिए। एक मिनट। अब मेरा सवाल है, क्या मैं आपको अब उठा के बाहर कर दूं? बोले हाँ या ना। जी रीजन बताइए, रीजन। नहीं, हाँ या ना हाँ या बोले, ना में जवाब दीजिए। नहीं, वजह। क्योंकि मेरे सवाल का आप जो है क्योंकि आप मेरे सवाल आपके का मुकम्मल जवाब आपके नहीं दे पा आपके रहे हैं। आपके सवाल लॉजिकल नहीं है। उन्होंने इस तरीके का उसमें ऑब्स्टिकल, एक हर्डल बीच में फंसाई है जिसको आप नहीं निकाल सकते। ठीक है मेरा अ, भाई? अ, एक मिनट, इलॉजिकल क्या चीज है बताइए। वो आपको पता आपने नहीं ये चला उन्होंने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ सारे रिलीजन्स एक हैं उस तरह से जिस तरह से आपके जहन में है, नहीं ये नहीं नहीं इलॉजिकल नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये गलत बोल दिया। सारे रीजन एक नहीं, अलग अलग हैं सर। वो मैंने हो सकता है कुछ हमारे कम्युनिकेशन में गैप हो गया अभी है। आपका लॉजिक वाला। एक व्यू है, मिनट मेरा सर, जवाब आप तो मत बोलिए, उनको बोलने दो। हाँ राजा साहब। तो ये आपका व्यू है, मेरा जवाब तो नहीं है ना। ये भी सवाल जवाब में मजा नहीं हाँ, आया सर। लॉजिक वाला बोलो यार, ये मजा ऐसा हो नहीं गया। आया। हाँ, ये हुआ बोलो था। आप लॉजिक जो वाला, है, आप खेलने लॉजिक तो आ वाला। रहे हो मेरे सामने, लेकिन आप सामने नहीं आ पा रहे। आपको डर लग रहा है हाँ, कि नहीं आप जब लॉजिक मुझसे वाला। कहेंगे, मुझसे जब आप कहेंगे कि देखें भाई मैं लॉजिकली आपके सामने केस पेश करना चाहता हूं थ्रू द क्वेश्चंस, आई वुड लव दैट। मैं आपको जो जवाब दूंगा उसकी बेस पे आप अपना क्वेश्चन अनफोल्ड करें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा बात करके। ओके लेकिन ओके, मैं गो अहेड आपको एक चीज का जवाब ना दूं और आप मेरी बिहाफ पे अस्यूम कर लें और अगला क्वेश्चन आप वही कहें जो आप याद करके हाँ आए हुए हैं, ठीक है, ठीक ठीक। देन आपकी तो लॉजिक खत्म हो जाती है। हाँ ठीक है, तो आपने हाँ भी नहीं लॉजिक बोला, वाला, ना भी ना। लॉजिक वाला, सॉरी मैं बात यस रोक सर। रहा हूँ क्योंकि आगे भी बढ़ना है, काफी लोग। हाँ अच्छा लॉजिक वाला, अरे आप कभी फ्राइडे पे लॉ- स्ट्रीम पे आए, मैं चाहूंगा आपके साथ ये क्विज गेम मैं खेलूं, हाँ या ना वाली। अच्छा, आइए। एक बहुत छोटी सी मैं आपको कुछ नहीं मुझे इंफॉर्मेशन बता दे। दें, नहीं नहीं मुझे नहीं, बता अभी दें, सुनिए आएंगे आप। कि नहीं, आएंगे कि नहीं, हाँ या ना बताएं जरा। सर 3 लोग बोल रहे हैं मेरे अगेंस्ट में, ये नहीं तो बड़ा, ये मैंने बात कहा जमा नहीं सर। मेरी स्ट्रीम पे आएंगे आप, हाँ या ना, ये क्विज गेम यस खेलें। सर, मैं जब तक जवाब नहीं मिलेगा मैं आपके पास आता रहूंगा। बस ठीक है, गुड। जबरदस्त, फ्राइडे आइए आप। फ्राइडे को मैं आपका आज वेट तो करूंगा। आप जी, आज तो आप अपने टायर के नीचे ही आ गए। शायद नहीं आमिर भाई के स्ट्रीम पर जाइए फ्राइडे को, आप 2 टायर नहीं लगा कर आइए, एक से नहीं बच जाएंगे आप इंशाल्लाह। नहीं, टायर के नीचे नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आमिर हक जी, आपने रूप से नीतीश से बात करते समय एक वर्ड बोला था, रिवर्स बैक। कुछ याद है? इस समय आप जो है स्टीफन हॉकिंग की बात कर रहे थे और क्वांटम समथिंग समथिंग की बात कर रहे थे। क्वार्क्स की, हाँ बिल्कुल। जी जी। तो रिवर्स बैक का मतलब आप जानते हैं? क्या होता है बताएं आप। हाँ या गेयर ना को में रिवर्स बताइएगा कर मेरे दें। रिवर्स का नहीं अमर भाई, मतलब ये खुद, हाँ या ना करते हैं आप। रिवर्स का मतलब ये खुद पीछे जाना और रिवर्स के बाद भी बैक कर लेना, तो फिर तो फॉरवर्ड हो गया वो तो। अच्छा तो मैं फॉरवर्ड ही कहना चाह रहा था। लेकिन मैं तो बड़ी देर से बैठा हूँ लेकर के उस लेटर, उस नहीं मैं वर्ड फॉरवर्ड, को। रिवर्स बैक आपने नहीं बोलना था, आपने तो फॉरवर्ड बोलना था। नहीं अब फॉरवर्ड ही बोला। रिवर्स बैक का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड होता है ना। नहीं तो आपने 2 शब्द बोले ना उसमें। हाँ अब अच्छा, टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ, टाइम वेस्ट हो रहा है ये मेरे पास। चलिए भाई, मेरे पास आइए। चलिए भाई, बहुत टाइम हो गया। लॉजिक भाई, आपके पास 0 लॉजिक है। पता नहीं, छोड़िए मेरे आप। ख्याल से मैं रिवर्स बैक की बजाय मैं रोल बैक कहना चाह रहा था। अगर मैंने रिवर्स बैक कहा तो यकीनन मैंने गलती कहा और होगा। भाई इन बातों से क्या फर्क पड़ता है, ये Exactly. बीइंग पेडेंटिक है, ये तो जी, बेसिकली एक आदमी। खैर हाँ सही आप कह रहे हैं, अच्छा टाइम वेस्ट। वो फिर कह रहे हैं प्लीज टेक मी। फर्क है नहीं, जनता क्या कहती है, हाँ या ना? सबने कहा है, इनको निकालने क्या कहिएगा? इनकी लॉजिक इनके टायर के नीचे आ गई भाई 10 मिनट में ही। जबरदस्त। सैम भाई आज तो बड़े बड़े जबरदस्त बूफे आ रहे हैं भाई। जी, श्याम भाई कैसे हैं आप? श्याम भाई, आपके वॉइस में डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ सर, कैसे हो? आमिर भाई की आवाज क्लियर है आपको? हाँ अब ठीक हो जाएगी।
जी भैया श्याम भाई। हाँ, कैसे हो भाई आमिर भाई, कैसे हो? A1 फर्स्ट क्लास। श्याम भाई आप सुनाएं, क्या कहिएगा आज के मुद्दा पर सर? बताइए टॉपिक क्या है, आप ये तो बताइए टॉपिक क्या है। टॉपिक है इज योर हाँ रिलीजन या बेटर ना। देन इस्लाम? हाँ या ना। हाँ या ना, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? हाँ या ना? या ना जी। हाँ, बढ़िया है, हमारा रिलीजन अच्छा है आपसे। अच्छा ठीक है। हाँ, कैसा है? एक दो पॉइंट बताइए सर, ताकि हमें भी कुछ आइडिया लगे। तो आप बताइए ना, तो खराब क्या लग रहा है हमारा रिलीजन में? कास्ट सिस्टम है आपके पास, सती प्रथा है, नियोग सिस्टम है आपके पास, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। मूर्ति ब्लैक पूजा है। मैजिक है आपके पास, कास्ट सिस्टम तो है नहीं ना भाई, है ना सर? वो वर्ण है वो तो भाई। अब ये बताओ, आप इंजीनियर है तो इंजीनियर को इंजीनियर बोलेंगे ना, तो वो ठीक है, बोला जाता है, जो काम करता है वो उसके नाम पे बोला जाता है। ठीक है। इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर बोलते हैं क्या? इंजीनियर बेटे को इंजीनियर को बेटे को इंजीनियर नहीं बोलते, लेकिन क्या है लोग भाई, वो गलत अपना वो कर लिया तो इंसान गलत किया ना, तो हमारा भगवान तो थोड़ी गलत किया। इंजीनियर का ठीक है, बेटा तो अपना आप आप मुझे, को। ठीक है, आप मुझे एक काम करिए, आप जो बोल रहे हैं ना, ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं आपकी बात। आप आपकी ग्रंथ से कहीं से भी बताइए कि एक लड़की ब्राह्मण बन सकती है, एक शूद्र वेद का ज्ञान ले सकता है और ब्राह्मण बन सकता है। एक वर्ष बताइए मुझे। एक लड़की तो, हमारा लड़की तो शक्ति मानते हैं हम लोग तो। हम्म। लड़की को सती तो हम मानते शक्ति हैं? मानते हैं। हाँ, शक्ति मानते सती, हैं वो तो। शक्ति श, मानते हैं औरत को। अच्छा, अच्छा, शक्ति मानते हैं और सती पर भी चढ़ा देते हैं उसको। सती के तो हमने ने छोड़ दिया, कप्पा छोड़ दिया। आपको पता है, राजा राम मोहन राय ने तो खत्म कर दिया उसको। ठीक है, उससे पहले देवी नहीं थी, अभी देवी मानते हैं, अभी भी मानते हैं हम लोग। तब नहीं मानते थे। अरे उस टाइम में भाई अकल नहीं था ना लोगों को, इसलिए था। अब तो अच्छा, जैसे जैसे अकल आ गया तो हम लोग, जैसे जैसे दिमाग बढ़ते अच्छा, गया तो हम लोग पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा। तो आप मानते हैं कि वाल्मीकि जो लिखा है रामायण में, उसको अकल नहीं थी, कुछ भी लिखा। वेद में जितने ऋषि लिखे हैं, वेद व्यास, उसको अकल नहीं थी, कुछ भी लिखा। प्रभु पाटा आज के दौर के ही है ना, उनको अकल नहीं थी, उन्होंने जो भी दिल में आया उनको लिखते गए। यही बोल रहे हैं आप? जो गलत मेरे को अब लगेगा तो मैं गलत मानूंगा भाई, अभी भी मानूंगा। आपके हिसाब से आपको जो गलत लगता है, आपके हिसाब से ना, पर स्क्रिप्चर में तो आज भी मौजूद है ना वो। तो स्क्रिप्चर क्यों मना है भाई? स्क्रिप्चर में अगर बोलेगा कि भाई आपको जाके गड्ढे में कूद जाओ तो कूद जाओगे क्या? आपके ऊपर अकल नहीं है क्या? आपके अंदर ऊपर अंदर क्या वो कोई टोपी लगा के रखा है क्या अरबों का? सही बात बोले आप ये। अरबों का टोपी लगा के रखा है क्या कि भाई भाई गड्ढे में कूद जाओ, जाके कूद श्याम जाओगे? श्याम भाई, हाँ बोलो। देखिए, लग रहा है कि सुनिए, आप सुनिए। ऊपर से कोई टोपी लगा के रखे होगा कि कूद जाओगे वहां पर। बोलो 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 श्याम भाई, बोलो। श्याम मजा भाई आ रहा है, सुनिए, बोलो। सुनिए। जी, जी, मज़ा आ रहा है। नियोग प्रथा आपके पास है, मानते हैं आप नियोग के बारे में? नियोग के बारे में जानता नहीं है भाई। नियोग प्रथा आप नहीं जानते आप? आपके स्क्रिप्चर्स में है नहीं और वो जानते प्रैक्टिस भाई, होती है सुना आज भी। नहीं है। सुना नहीं है, तुम लोग जैसे मोहम्मद वाला आके घुसाड़ दिया होगा वहां पे, सुनो, हमको पता नहीं नहीं, है नहीं, भाई सुनो, नियोग के मैं बारे में। बताता हूँ, देख लीजिए, स्क्रीन पर आपके देख लीजिए। ये मनुस्मृति है, चैप्टर 9 वर्स नंबर 59 में लिखा है कि अगर एक हस्बैंड, उसको कुछ अरे गलत प्रॉब्लम है, बात वो सुनना बच्चा, नहीं मेरे को, गलत बात तो सुनना सुनो, नहीं मेरे को। आपका स्क्रिप्चर है भाई, आपका स्क्रिप्चर है भाई। भाई श्याम भाई, नियोग गलत है सुन कि सही लीजिए, है? आप बताओ बताओ। ओ भैया, मैं गलत बताता है हूँ या ना, सही है तो मैं नियोग, बता, ये तो स्वामी बताएंगे ना। सुन तो लीजिए, सैम भाई को बोलने तो दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। जी। हाँ, तो इसमें लिखा है कि एक अगर पति अपनी पत्नी को बच्चा नहीं दे पा रहा है, ठीक है, कोई भी इश्यू से, तो वो पत्नी जो है ना, उसके देवर के साथ या ससुर के साथ सोकर बच्चा पैदा कर सकती है। देवा रे देवा, यह है तौबा नियोग। तौबा। तो ये तो और इसको सुनना सपोर्ट, भी मैं पसंद नहीं करता हूँ। और बोली।
पर इसको गुरु बड़े बड़े स्वामी जो आपके गुरु है वो लोग सपोर्ट किए, बोले कि हाँ यह है प्रथा। स्वामी विवेकानंद सपोर्ट किए हैं और अपने दयानंद सरस्वती सपोर्ट किए भाई हैं इसको। हम हिंदू है, हिंदू कभी जो भी गलत बोलते हैं वो मानते नहीं है। और बोलो वो कौन बोला? उनके लिए अच्छा है ना, वो गलत नहीं है बोल रहे हैं ना, दयानंद वो हिंदू सरस्वती नहीं गलत नहीं है उनको बोल हम रहे हैं। मानते नहीं है भाई, जो गलत बोलते हैं हम मानते नहीं है। नहीं, उसको क्या मानते हैं? एक सैम भाई